हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल अच्छे हैं। ऑल आर गुड एट योर प्लेस। मैं नीतू मान आपको फिर से वेलकम करती हूँ ऑन आर अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म एएस कैंपस। तो बेटा आज मैं आपके लिए 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेशन लेके आई हूँ। किस चैप्टर का? साउंड चैप्टर का। चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बारी जाके अपना साउंड का चैप्टर देख के आए, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद बेटा आपके कंसेप्ट के अंदर बहुत ही जबरदस्त क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए जल्दी से अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ गया है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? हमने बहुत इन डिटेल करी हैं ये सारी की सारी चीजें। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी हो बेटा आप एक बारी पहले जाके चैप्टर की वीडियो देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फिर आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है बेटा? वाइब्रेशंस की वजह से, लाइट, हीट या फ्रिक्शन किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? हमने बहुत इन डिटेल जाके करा है। साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब तक वाइब्रेशंस नहीं आएंगी तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड किसकी अंदर से ट्रेवल नहीं कर सकती? एयर में तो साउंड ट्रेवल करती है, वाटर में भी ट्रेवल करती है, सॉलिड्स के अंदर भी ट्रेवल करती है, स्टील में से भी ट्रेवल कर जाएगी। कौन बचा? वैक्यूम। इन सब में से तो साउंड ट्रेवल करते हैं। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, जहाँ पे कुछ भी ना हो, ना एयर हो, ना कोई लिक्विड हो, ना कोई सॉलिड हो, मीडियम लेस चीज, उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। वहां से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? वोट। वोट तो बेटा पावर की होती है। हर्ट्स, हाँ हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी की। पास्कल प्रेशर की होती है। न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट कौन है? हर्ट्स। ठीक है। चलिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ ये मीन पोजीशन है, यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। इस एक ऑसिलेशन को पूरा होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को बेटा हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t एंड दिस t इज आवर टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन। लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे, स्पीड पे या इको पे? तो हमने करा था लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। क्या होती है लाउडनेस? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। करा था ना हमने क्लास के अंदर। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल कर देते हो तो आपका जो लाउडनेस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप एम्पलीट्यूड को ट्रिपल कर देते हो तो आपका लाउडनेस 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में बढ़ता है। ठीक है। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा। चलिए आगे करते हैं। पिच डिपेंड्स ऑन। पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। पिच अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच। तो पिच किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। साउंड किस में से फास्टेस्ट ट्रेवल करती है? गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में या वैक्यूम में? ये मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो सॉलिड में से साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। उसके बाद सॉलिड के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद गैस। तो सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड के अंदर होती है। ठीक है। साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स क्या हैं? ट्रांसवर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, स्टैटिक है, क्या है? वैसे तो बेटा इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके 8th क्लास के अंदर ये चीज़ें नहीं थी कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है या ट्रांसवर्स होती है, क्या होती है। वैसे साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इन डिटेल आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, क्योंकि जिस साइड में तुम्हारी वाइब्रेशन हो रही है उसी साइड में साउंड वेव क्या कर रही होती है? ट्रेवल कर रही होती है। सेम डायरेक्शन होती है। वाइब्रेशंस की भी वही डायरेक्शन होती है और साउंड वेव भी उसी डायरेक्शन में जाती है। तो बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है। ह्यूमन हियरिंग रेंज इज। मैंने कहा था ना, रट लो रट लो। ह्यूमन हियरिंग रेंज, ऑडिबल रेंज क्या थी? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, यही थी। ठीक है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस की यूनिट क्या थी बेटा? ये भी हमने करा था, है ना। डेसिबल थी। क्या थी? कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एंड कैपिटल बी, ये थी। ठीक है। डेसिबल। डेसिबल किसकी यूनिट थी? लाउडनेस।
वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ द ईयर इज, ईयर का कौन सा पार्ट होता है जो वाइब्रेट करता है जब साउंड वेव्स जाती हैं? तो ईयर ड्रम। कौन सा पार्ट होता है? ईयर ड्रम। ये चीजें हमने इन डिटेल करी थी। ईयर ड्रम के ऊपर जब साउंड वेव्स जाती हैं तो वो क्या करता है बेटा? वाइब्रेट करता है, ठीक है। और फिर क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड हाई पिच साउंड होगी, है ना। पिच किसके बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम। तो हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी वो हाई पिच्ड साउंड होती है। साउंड ऑफ हाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड लाउडनेस के प्रोपोर्शनल था, है ना। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन बी आएगा। डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, इनमें से सिंगल फ्रीक्वेंसी कौन प्रोड्यूस? बैरोमीटर, ये तो बेटा प्रेशर को मापता है। माइक्रोस्कोप, हाइड्रोमीटर, इनका तो इससे लेना देना ही नहीं है। टर्निंग फोक जो होता है, टर्निंग फोक, उसको जब हम क्या करते हैं, वो वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है। हमने करा था ना वीडियो भी, मैंने तुमको दिखाया था टर्निंग फोक का। वो वाइब्रेट करता है बेटा और वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट करता है। डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस, ये हो गया। इन ह्यूमन ईयर साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, ह्यूमन ईयर के अंदर बेटा साउंड एनर्जी जो जाती है, जो ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक करती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, वहां से फिर अंदर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर कहाँ पे जाता है? हमारे ब्रेन के पास जाता है। तो हीट नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यस दिस इज द राइट आंसर। लाइट नहीं है। तो ह्यूमन ईयर के अंदर साउंड एनर्जी बेटा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बोलो सेम चीज है, ठीक है। तो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये हो गया। साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन, साउंड किस में से स्लोवेस्ट ट्रेवल करेगी? एयर में से, वाटर में से, आयरन में से या स्टील में से? तो बेटा स्लोवेस्ट एयर में से ट्रेवल करती है, सॉलिड में से फास्टेस्ट, फिर लिक्विड में से, और सबसे स्लोवेस्ट किस में से जाती है? एयर में से जाती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, फास्टेस्ट किस में से जाएगी? वाटर, आयरन, वैक्यूम या एयर? तो इनमें से बेटा आयरन जो है वो सॉलिड है, तो आयरन में से फास्टेस्ट जाएगी। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी इज, अल्ट्रासाउंड कौन सी थी बेटा? अल्ट्रासाउंड वो थी जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा थी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यस दिस इज द राइट आंसर। मोर देन 20,000 हर्ट्ज को हम अल्ट्रासाउंड वेव्स बोलते हैं। सोनार वर्क्स यूजिंग, ये क्या क्या है और ये कैसे काम करता है? ये होता है बेटा समुद्र के अंदर कोई चीज जो है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी पता करना है कि वो कितना अंदर है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस। क्या होता है ये? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस। इसको बेटा समुंदर में, पानी में कोई चीज़ कितनी नीचे है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका डिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये किसको यूज करता है बेटा? लाइट को नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता, ये साउंड वेव्स को यूज करता है। किसको यूज करता है? ये साउंड वेव्स को। ये क्या करता है बेटा? ये साउंड वेव्स भेजता है, साउंड वेव्स उस ऑब्जेक्ट से जाके टकराती हैं और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके वो साउंड वेव्स वापस आती हैं। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? इससे हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरीके से सोनार क्या करता है? वर्क करता है, ठीक है। सोनार इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इको, इको प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, या डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, हीट वाटर, क्लीन वाटर। अब भी बताया बेटा मैंने, अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उनको डिटेक्ट करने के लिए सोनार को यूज करते हैं। बैट्स यूज डैश टू नेविगेट, बैट्स जो होते हैं बेटा वो क्या यूज करते हैं नेविगेट करने के लिए? इको, अल्ट्रासाउंड, लाइट या मैग्नेट? देखिए बेटा जो बैट्स होते हैं ना, बैट्स इको भी यूज करते हैं और अल्ट्रासाउंड भी, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करते। देखो बैट्स जो होते हैं बेटा उनको दिखता तो नहीं है, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो बेटा वो जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं ना, वो आसपास फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। वेव्स किससे टकराती हैं? किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है। ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद बेटा वो वापस रिफ्लेक्ट होते हैं और इको प्रोड्यूस होते हैं। इको क्या होती है? इको गूंज होती है। कई बार हम ऐसी जगह होते हैं ना, मान लो हम कोई आवाज प्रोड्यूस करते हैं तो हमको वो आवाज दोबारा से सुनाई देती है, गूंजती है वो चीज, है ना। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इको बोलते हैं। तो उनको वो फिर इको सुनती है, ठीक है, और उससे फिर वो हिसाब लगाते हैं कि किधर जाना है, किधर क्या है, किधर ऑब्जेक्ट है, किधर क्या चीज है। तो इस हिसाब से बैट्स जो है ना वो नेविगेट करते हैं। तो बेटा वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर वहां पे इको प्रोड्यूस होती है किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें होती हैं बैट्स को नेविगेट करने के लिए। इनका आंसर देखते हैं। इन्होंने बेटा अल्ट्रासाउंड दिया, यस अल्ट्रासाउंड भी ठीक है लेकिन इको भी ठीक है। अगर ये बोथ ए एंड बी देते तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता।
साउंड नीड्स साउंड को क्या चाहिए, साउंड को बेटा चलने के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम। वैक्यूम में वो नहीं चलती, लाइट सोर्स, बैटरी, क्या चाहिए उसको चलने के लिए? मीडियम चाहिए। ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्स, एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड है वो बेटा अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। इसको आप याद कर लेना। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडियम, इनमें से कौन है जो मीडियम नहीं है? एयर भी मीडियम है, वाटर भी मीडियम है, स्टील भी मीडियम, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता। वैक्यूम तो मीडियम लेस चीज होती है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, साउंड किस में से ट्रेवल नहीं कर सकती? साउंड स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेस के अंदर वैक्यूम है, वहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। लाउड साउंड इज रिप्रेजेंटेड विद, लाउड साउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो लाउडनेस की बात करिए तो एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। अब लाउड साउंड को लार्ज एम्पलीट्यूड से शो करेंगे, है ना, क्लास में करा था हमने। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा उसकी लाउडनेस ज्यादा। ठीक है, तो लाउड साउंड का मतलब लार्ज एम्पलीट्यूड। ठीक है। पिच इज रिलेटेड टू, पिच किससे रिलेटेड है बेटा? पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है। लार्ज एम्पलीट्यूड मीन्स लाउड साउंड, ये भी रिपीट हो गया है बेटा, लाउड साउंड। इको इज हर्ड ड्यू टू, इको को किसकी वजह से सुनते हैं बेटा? इको जो होती है, अपनी जो आवाज हमको दोबारा सुन जाती है, साउंड जो है वो गूंज सुन जाती है, वो सुनते हैं हमको रिफ्लेक्शन की वजह से। कैसे? जैसे मान लो कोई वॉइस गई, कोई साउंड वेव गई, वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से या किसी ऑब्जेक्ट से टकराई और उसके बाद वो वापस आती है। ठीक है, तो वो फिर हमको दोबारा सुनती है, तो इसी को तो बोलते हैं इको, गूंज। ठीक है, तो ये किसकी वजह से? ये रिफ्लेक्शन की वजह से, वो चीज रिफ्लेक्ट होके वापस आना, उसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज का किसी चीज टकरा के वापस आना, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो इको इज हर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इको रिफ्लेक्शन की वजह से सुनती है हमको। मेगाफोन वर्क्स ऑन, मेगाफोन किस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे, डिस्पर्सन पे, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे? मेगाफोन जो होता है बेटा अपना, मेगाफोन का रिफ्लेक्शन के ऊपर मेगाफोन काम करता है। देखो, हम सब उसको क्या बोलते हैं बेटा? भोपू। क्या बोलते हैं? भोपू। वो ऐसे नहीं, वो स्पीकर सा ऐसे आगे से तो नैरो होता है। मैं बना के देखती हूँ। ए ऐसे सा, ऐसे सा नहीं होता है बेटा वो, और यहाँ से हम उसको पकड़ के उसमें बोलते हैं ना। ठीक है, ऐसे। यहाँ पे कुछ है ऐसा? कुछ नहीं, हम उसको भोपू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोपू। भोपू ऐसे होता होगा, भोपू, है ना। वो उसको ऐसे उसके नैरो एंड से उसको पकड़ते हैं बेटा, और फिर हम उसके अंदर बोलते हैं, तो हमारी आवाज लाउड आती है। आती है कि नहीं आती? उसी को मेगाफोन बोल रहा है ये। ठीक है, उसी चीज को ये क्या बोल रहा है? मेगाफोन बोल रहा है। हम उसके अंदर बोलते हैं बेटा, तो क्या होता है? देखो, हम नैरो एंड की साइड से बोलते हैं और आगे इधर से बोलते हैं हम लोग, इधर से। ठीक है, ये कई बारी जब हम छोटे छोटे थे गांव में, वो करते हैं, क्या होते हैं वो, अनाउंसमेंट वगैरह कुछ करने होता, तो वो यही लेके बोलते हैं कहीं खड़ा होके, और फिर इसको लेके बोलते हैं, तो दूर तक आवाज जाती है, इसको मेगाफोन बोलते हैं। तो जब हम यहाँ से बोलते हैं ना बेटा, तो हम आवाज को, साउंड वेव को क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये नैरो एंड की तरफ से हम बोलते हैं, तो उसको एक डायरेक्शन में फोकस कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो वेव्स यहाँ पे इनसे टकराती हैं, ये जो अपने भोपू की जो दीवार है इनसे टकराती है, और वो वेव्स फिर आगे की साइड क्या हो जाती हैं बेटा? आगे की साइड रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ से टकराएंगी और फिर आगे की साइड क्या हो जाती है? इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सारी की सारी साउंड वेव्स बेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फोकस हो जाती हैं। ठीक है, और फिर हमको क्या सुनती है? फिर हमको लाउड वॉइस सुनती है, तेज आवाज सुनती है। यही मेगाफोन का काम होता है। ठीक है, तो मेगाफोन वर्क्स ऑन किस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इसमें नहीं होता, डिस्पर्शन इसमें नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी नहीं होता, ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, जैसे ही हम इधर से बोलेंगे तो हमारी जो साउंड वेव्स हैं बेटा, वो इनसे टकरा के और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फिर जो आवाज है बेटा वो लाउडर आती है। ठीक है, क्योंकि सारी एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से अपना मेगाफोन काम करता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट्स ड्यू टू, ईयर ड्रम किसकी वजह से वाइब्रेट करता है? लाइट की वजह से, साउंड वेव की वजह से। जी हाँ, ईयर ड्रम साउंड वेव की वजह से वाइब्रेट करता है। जब हमारे कान पे आवाज जाती है, साउंड जाती है, तो कौन वाइब्रेट करता है? हमारा ईयर ड्रम। नॉइस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, इनमें से नॉइस पोल्यूशन, बर्ड्स तो नॉइस पोल्यूशन नहीं करवाते, लो वॉल्यूम भी नहीं करवाएगा, फायर क्रैकर्स करवाते हैं, विस्परिंग से भी नहीं होगा, फायर क्रैकर्स से। हियरिंग लॉस अकर्स ड्यू टू, हियरिंग लॉस किसकी वजह से? सॉफ्ट म्यूजिक से या प्रोलॉन्ग्ड लाउड नॉइस, लो पिच हाई स्पीड से नहीं।
जो लगातार लाउड नॉइस आ रही है बेटा उसकी वजह से क्या हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की क्या, एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड बेसिकली एक डिस्टेंस थी जो मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से मैक्सिमम कोई वाइब्रेट कर रहा था तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करा था उसी को तो एम्पलीट्यूड बोल रहे थे हम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशंस पर सेकेंड या सेकेंड्स पर ऑसिलेशन, स्पीड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑसिलेशंस पर सेकेंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, साउंड किसका फॉर्म है, केमिकल एनर्जी का है, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी। देखिए बेटा केमिकल एनर्जी तो ये है नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, तो यस मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म होता है साउंड। न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं है, कौन सा यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। हीट एनर्जी भी नहीं है, हमको दिख रहा है कहीं कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं। साउंड क्या होता है बेटा, साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म, किसकी फॉर्म होती है, मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, साउंड किस में फास्टर ट्रेवल करेगी, वुड में, ऑक्सीजन में, हीलियम में, प्लास्टिक में, वुड में बेटा, ठीक है। वुड के अंदर से साउंड क्या जाएगी, फास्टेस्ट जाएगी। वेल्स, वेल्स किसको यूज करती हैं, लाइट वेव्स को, लाइट वेव्स को तो नहीं करती, रेडियो वेव्स को भी नहीं करती, अल्ट्रासाउंड को या हीट को, यस अल्ट्रासाउंड वेव्स को वेल्स जो हैं समुद्र के अंदर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसको यूज करती हैं बेटा, अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज करती हैं। नॉइस इज, नॉइस क्या है, प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, लो पिच, हाई पिच। जो नॉइस होती है बेटा वो अनवांटेड साउंड होती है या अनप्लीजेंट साउंड होती है, उसी को हम नॉइस बोलते हैं। म्यूजिक, म्यूजिक क्या है, म्यूजिक प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, इरेगुलर है या हाई पिच है। म्यूजिक तो बेटा प्लीजेंट साउंड होता है जो हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है। विच वेव रिक्वायर्स मीडियम, किस वेव को मीडियम चाहिए, लाइट को, साउंड को, एक्सरे को, रेडियो वेव को। देखियो बेटा, देखो बेटा मैं बताती हूँ, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना बेटा वो वैक्यूम में से भी चली जाती हैं, वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर लेती हैं, जैसे कि लाइट है, लाइट अपनी वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर लेती है, इसको सॉलिड लिक्विड गैस हो या ना हो ये वैक्यूम में से भी पास कर जाती है, ठीक है। एक्सरे भी, रेडियो वेव भी, ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वैक्यूम में से भी चली जाती हैं। लेकिन जो अपनी साउंड है बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये मैकेनिक वेव है। क्या है ये, मैकेनिक वेव है। इसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसको या तो सॉलिड चाहिए या लिक्विड चाहिए या गैसियस मीडियम चाहिए, लेकिन ये जो है ये वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो अपनी साउंड जो है बेटा उसको चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। जो लाइट, एक्सरे और रेडियो वेव है ये तो वैक्यूम में से भी चली जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी। ऑसिलेशन मीन्स, ऑसिलेशन का क्या मतलब है, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, हाफ वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन या साउंड स्पीड। ऑसिलेशन और मैंने बताया था वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन होता है उसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। तो बेटा वाइब्रेट कर रही है कोई चीज़, यहाँ से गई वहाँ, वहाँ से वापस यहीं पे, फिर इधर वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आ गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट वाइब्रेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। विच ट्रेवल्स फास्टर, क्या फास्टर ट्रेवल करता है, साउंड या लाइट या दोनों या कोई नहीं। देखो बेटा साउंड की तो अभी हमने बात करी थी, 340 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड में 340 मीटर। और लाइट जो है बेटा उसकी तो स्पीड 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में लाइट जो है ना 3 इंटू 10⁻8 मीटर इतनी चली जाती है। तो कौन फास्ट है, लाइट फास्ट है बेटा, ठीक है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, ये आप 7th क्लास में मोशन एंड टाइम के चैप्टर में करके आए हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इनटू फ्रीक्वेंसी, एरिया इनटू हाइट नहीं, ऑप्शन बी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग यूजेस, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग क्या है बेटा, देखिए साफ सफाई की बात कर रहा है ये, कई बारी क्लीनिंग के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी यूज करते हैं। कैसे, जो लिक्विड हमने क्लीन करना है उसके अंदर से तुम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पास करवा दो, वो बेटा वहाँ पे बबल्स जनरेट कर देती हैं, ठीक है, बबल्स बना देते हैं। और जब वो बबल ब्रस्ट
उठते हैं ना, तो फिर वो उस डस्ट को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं बेटा, इनको क्लीनिंग में भी यूज करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, लाइट, हीट या मैग्नेट। यस, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है बेटा, पानी के अंदर से पास करवा देते हैं, जिसको जिस भी लिक्विड को हमने साफ करना है, क्लीन करना है, उसके अंदर से पास करवा देते हैं। ये वहाँ पे बबल्स जनरेट कर देते हैं, फिर वो बबल्स जब ब्रस्ट करते हैं ना, तो वो वहाँ से डर्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इज, हमने करा था ना, एक अल्ट्रासोनिक थी, एक इंफ्रासोनिक थी, और जो ऑडिबल रेंज थी वो कितनी थी, 20 to 20,000 हर्ट्ज थी, और जो उससे नीचे वाली थी वो कौन सी थी, इंफ्रासोनिक थी, और जो उससे ऊपर वाली थी वो कौन सी थी, अल्ट्रासोनिक थी। तो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी, लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 to 50,000 हर्ट्ज। हमने करा था बेटा, ये ऑडिबल रेंज है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज वाली कौन सी रेंज है, ये ऑडिबल रेंज है। इससे ऊपर वाली अल्ट्रासोनिक होती है, और इससे नीचे वाली लेस देन 20 हर्ट्ज कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक साउंड होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। एम्पलीट्यूड ऑफ सॉफ्ट साउंड इज, सॉफ्ट साउंड जो होती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड से लाउडनेस डिटरमाइन करते हैं। लाउडनेस अगर ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लाउडनेस अगर कम है तो एम्पलीट्यूड कम है, लाउडनेस कम है तो आवाज़ सॉफ्ट है, लाउडनेस ज़्यादा है तो आवाज़ कैसी है, लाउड है। तो बेटा अब क्या हुआ, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड का क्या होती है, स्क्वायर होती है। ठीक है, ये हमने करा था। अब जो आवाज लाउड होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, जो आवाज सॉफ्ट होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। तो अब देखो इसने क्या पूछा है, सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड पूछा है। अब तुम बताओ, आ गया समझ में, सॉफ्ट साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, लाउड का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लार्ज, स्मॉल, जीरो या कांस्टेंट, तो एम्पलीट्यूड ऑफ सॉफ्ट साउंड इज स्मॉल, एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा उसका, स्मॉल होगा। ठीक है, सॉफ्ट साउंड है। चलिए, फ्लूट प्रोड्यूसेज, फ्लूट क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लूट की आवाज कैसी होती है, फ्लूट की आवाज थोड़ी सी पैनी होती है, थोड़ी सी तीखी आवाज होती है कि नहीं होती। एक ढोल बज रहा है, एक बांसुरी बज रही है, बांसुरी की आवाज थोड़ी सी पैनी है, ढोल की आवाज इतनी पैनी नहीं होती। तो जिसकी आवाज बेटा पैनी है, जिसकी आवाज तीखी है, जिसकी आवाज में श्रिलनेस है, ठीक है, जिसकी आवाज में क्या है, श्रिलनेस है, वो कौन सी थी, वो हाई पिच थी। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्लूट होगी बेटा, फ्लूट जो होती है, फ्लूट अपनी होती है तीखी आवाज, तीखी आवाज होती है, पैनी आवाज होती है, और जो भी आवाज पैनी होती है वो क्या होती है, हाई पिच साउंड होती है। उसकी पिच कैसी होती है, हाई होती है। तो ऑप्शन बी जाएगा करेक्ट आंसर। यस, ड्रम प्रोड्यूसेस, देखो अभी मैंने बताया है, अभी बताया, एक ड्रम का एग्जाम्पल था, एक फ्लूट का एग्जाम्पल था। अब फ्लूट हाई पिच है, ड्रम कैसा होगा, ड्रम लो पिच होगा। ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन करा है। ड्रम कैसा होगा बेटा, ड्रम लो पिच होगा। इको कैन बी हर्ड इफ डिस्टेंस इज, इको क्या होती है, मैंने आपको बताया था, इको क्या होती है, कोई गूंज। हम कई बार कई ऐसी जगह पे होते हैं ना, जो हम बोलते हैं वो हमको वापस सुनता है, होता है ना कई बारी, वो क्या होती है बेटा, वो इको होती है, कि हमको अपनी आवाज दोबारा से सुनती है, दैट इज इको। कैसे होता है ये, मान लो हम कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं, मैंने कुछ बोला, मेरी साउंड वेव जो गई वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराई बेटा, और उसे टकराने के बाद वापस आई। ठीक है, उसे टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका, रिफ्लेक्शन की वजह से फिर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इको प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन इसकी लिमिट होती है बेटा, इको को हम केवल तभी सुन सकते हैं जब जो डिस्टेंस हो ना, जब जो डिस्टेंस हो वो कितना हो, मोर देन 17 मीटर हो, 17 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी अपनी जो आवाज़ जाएगी, टकराएगी और फिर वापस आएगी। तो डिस्टेंस 17 मीटर से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी हमको इको सुनती है। ठीक है, तभी हमको इको की आवाज़ आती है। यस, साउंड वेव्स इन एयर आर, साउंड वेव्स क्या होती हैं, ये पहले भी आया था, मैंने बताया था, साउंड वेव्स बेटा लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, और इसके बारे में आप इन डिटेल 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको बताया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये साउंड वेव्स जो होती हैं बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही होती हैं वही डायरेक्शन होती है साउंड वेव के ट्रेवल करने की। तो ये कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। विच पार्ट ऑफ द ईयर कलेक्ट साउंड, साउंड को कौन सा पार्ट ईयर का कलेक्ट करता है, हमने बहुत डिटेल के साथ करा था। जो आउटर ईयर होता है,
जो ये आपको ब्रॉड सा दिख रहा है बाहर वाला आउटर ईयर होता है, इसका काम होता है साउंड को कलेक्ट करना। और आउटर ईयर का एक और नाम होता है पिन्ना। क्या नाम होता है? पिन्ना। करा था ना हमने ये, ठीक है। आउटर ईयर का नाम क्या था? पिन्ना। पिन्ना क्या करता है बेटा? वो इसको कलेक्ट करता है, ठीक है। विच पार्ट सेंड सिग्नल टू द ब्रेन? ब्रेन को बेटा सिग्नल कौन सा पार्ट भेजता है, ठीक है। आउटर ईयर ने आवाज को कलेक्ट करा, फिर वो आवाज कहाँ पे गई? ईयर ड्रम पे गई, ईयर ड्रम ने वाइब्रेट करा, फिर वो उस आवाज को एम्पलीफाई करा। किसने एम्पलीफाई करा? मिडल ईयर ने। मिडल ईयर में 3 बोन्स थे, उन्होंने उसको एम्पलीफाई करा। एम्पलीफाई करने के बाद वो आवाज कहाँ गई? इनर ईयर के पास गई। इनर ईयर ने फिर उसको क्या करा? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर या सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करा। फिर वो कहाँ पे गया? फिर वो गया अपने ब्रेन के पास। जो इनर ईयर होता है उसको हमने कोक्लिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोक्लिया। इसी ने क्या करा था? उसको सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करा था, यही फिर आगे भेजता है। इसको इनर ईयर भी बोलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, इनमें से स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में है? एयर में, वाटर में, स्टील में या ऑयल में? सॉलिड में होती है। सॉलिड कौन है? स्टील है। तो स्टील के अंदर साउंड इज, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट? किस मीडियम में स्लोएस्ट है बेटा? एयर के अंदर, ठीक है। एयर के अंदर क्या होती है? स्पीड स्लोएस्ट होती है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। करा था ना हमने? यस। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितने वाइब्रेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है? हर्ट्स होती है। टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी है, 1 अपॉन एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी इंटू एम्पलीट्यूड है, या स्पीड अपॉन टाइम है? हमने करा था बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है उसको किसे डिनोट करते हैं? म्यू से। वो क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। मैंने बार बार बताया था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टी होती है। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। विच हैज द हाइएस्ट स्पीड ऑफ साउंड? वुड, ग्लास, रबर, डायमंड? देखो बेटा इनमें से सबसे जो हार्ड वाला है ना, है तो ये सारे ही सॉलिड, वुड भी सॉलिड है, ग्लास भी, रबर भी, डायमंड भी, सारे सॉलिड है। फिर हम कैसे चेक करें किसमें से जो साउंड की स्पीड है वो मैक्सिमम हो? कैसे चेक करें? सारे सॉलिड है ना। इनमें से बेटा सबसे हार्ड सॉलिड, जो सबसे हार्ड सॉलिड होगा उसके अंदर जो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है ना वो सबसे जबरदस्त होती है। तो इनमें सबसे हार्ड है बेटा डायमंड, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन नेचर। जो नेचर के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है वो कौन है? वो डायमंड प्रेजेंट है। तो बेटा डायमंड के अंदर से साउंड की स्पीड हाईएस्ट होगी, ठीक है। ये सबसे हार्ड सॉलिड है तो इसके अंदर से स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लाउडनेस इज मेजर्ड इन, लाउडनेस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, हर्ट्स में, डेसिबल में या जूल में, ठीक है। मीटर में तो हम डिस्टेंस को मापते हैं, हर्ट्स में हम फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, जूल में हम हीट एनर्जी को मापते हैं। तो क्या बच गया? डेसिबल। और ये मैंने बार बार बताया भी था, जो लाउडनेस होती है उसको डेसिबल यूनिट होती है उसकी डी बी। आपने लिखते टाइम ध्यान रखना है डी को कैपिटल मत कर देना और बी को स्मॉल मत कर देना। नाउ दिस इज नॉट डेसिबल, अब ये डेसिबल नहीं है, ठीक है। डेसिबल की नोटेशन क्या होती है बेटा? स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। आपने छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। विच साउंड हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? किस साउंड की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी? थंडर की, ड्रम की, विसल की या गिटार की? इनमें से सबसे पहला कौन है? सीटी। सीटी बजाते हैं ना वो सबसे ज्यादा आके लगती है। सबसे ज्यादा पैनी आवाज किसकी है? विसल की है। तो जो ज्यादा पैना वो ज्यादा हाई पिच, और हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई बेटा? विसल की। विच साउंड इज प्लीजेंट? इनमें से कौन सी साउंड प्लीजेंट है? तुम सबको पता है। नॉइज तो अनप्लीजेंट होती है, सिर में दर्द करती है। म्यूजिक प्लीजेंट होता है, हमको अच्छा लगता है। एक्सप्लोजन हो रहा है, कहीं पे बम फट रहे हैं, कहीं पे पटाखे फोड़ रहे हैं, ये सारे तो हमारे सिर में दर्द करते हैं। तो म्यूजिक क्या है बेटा? म्यूजिक प्लीजेंट साउंड है। विच इज नॉट अ यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड? इनमें से अल्ट्रासाउंड का यूज किस में नहीं होता? क्लीनिंग में होता है, हमने अभी क्वेश्चन करा था ना।
कि जो जिसको भी लिक्विड को हमने साफ करना है उसके अंदर से हम क्या पास करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स पास करवा देते हैं। ठीक है, इसमें तो होता है, हमने करा भी, मेडिकल इमेजिंग में भी होता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड से बॉडी का जिस भी पार्ट का अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो वो अंदर की पूरी पिक्चर आ जाती है ना। तो मेडिकल इमेजिंग में भी होता है, नेविगेशन में भी होता है, नेविगेशन में भी होता है ना। वो वाली टेक्निक हमने करी थी ना, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग वाली, जो समुद्र के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बेटा कौन बचेगा, कुकिंग, कुकिंग में अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन कॉजेज, नॉइस पोल्यूशन से क्या होता है, सिर में दर्द होता है, मेमोरी का लॉस भी हो जाता है, हियरिंग लॉस भी हो जाती है, ये तीनों ही चीजें हैं बेटा। तो ऑल ऑफ दीज। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मीडियम पे, डेंसिटी पे। देखिए बेटा, साउंड की स्पीड इनमें से सब पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ता है ना तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी उनकी जो मूवमेंट है ना वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। नेचर ऑफ मीडियम पे तो डिपेंड ये करती ही करती है, हमको पता है सॉलिड है कि लिक्विड है, और ये ऑर्डर भी हमको पता है कि सॉलिड्स में से साउंड सबसे फास्टेस्ट जाती है, फिर उसके बाद लिक्विड्स में से जाती है, और फिर सबसे कम गैसेस में से जाती है। तो नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करती है, ये भी हमको बहुत अच्छे से पता है। डेंसिटी के ऊपर भी बेटा साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो गैस होती है ना उनके केस में तो डेंसिटी और साउंड की स्पीड इनवर्स होते हैं, मतलब डेंसिटी बढ़ती है तो साउंड की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, इस तरीके से डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ साउंड बेटा इन तीनों ही फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। साउंड वेव्स आर अनेबल टू ट्रेवल इन, साउंड वेव्स इनमें से किस में अनेबल हैं ट्रेवल करने के लिए। अब तक तो हमको ये बात रटी गई है कि वैक्यूम में से साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, वैक्यूम मीडियम लेस होता है और साउंड वेव्स को मीडियम चाहिए। इन वैक्यूम साउंड स्पीड इज, वैक्यूम के अंदर बेटा जब वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती तो स्पीड क्या होगी, कुछ भी नहीं, जीरो होगी। ठीक है, इसमें वो ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो 0 मीटर पर सेकेंड। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट बीट्स इज डिटेक्टेड यूजिंग, हार्ट बीट्स डॉक्टर लगा के देखता है ना यहाँ पे पीछे, डॉक्टर के पास अब तक तो एक राउंड तो सबका हो ही चुका होगा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं होगा ना जिसने आज तक डॉक्टर की विजिट ही ना करी हो, है ना। अब तो वैसे ही इम्यूनिटी कमजोर हो गई है सबकी, तो एक साल में 2 या 3 चक्कर तो डॉक्टर के हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो आज कोई दुर्लभ प्राणी ही होगा जिसने आज तक डॉक्टर की विजिट ही ना करी हो। तो बेटा डॉक्टर वो जो कानों में और वो फिर लगा के देखता है ना, उससे हार्ट बीट चेक करता है। ठीक है, तो क्या नाम होता है उसका, हम सबको पता है, उसको स्टेटोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्टेटोस्कोप। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट बीट्स इज डिटेक्टेड यूजिंग स्टेटोस्कोप। ठीक है, हार्ड सरफेसेस प्रोड्यूस, हार्ड सरफेस क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, मोर वाइब्रेशन, मोर रिफ्लेक्शन, मोर एब्जॉर्प्शन, नो साउंड। जो हार्ड सरफेस होते हैं ना बेटा वो रिफ्लेक्शन ज्यादा करते हैं। ठीक है, कोई चीज इको जो हम बात कर रहे हैं ना, साउंड वेव गई किसी हार्ड सरफेस से टकराई और वापस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया ना वहां पे। तो जो हार्ड सरफेस होते हैं बेटा वो ज्यादा रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन वहां पे मैक्सिमम होता है। सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक कर्टेन्स, जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, इंक्रीज करते हैं नॉइस को, या ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं बेटा वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो कर्टेन्स वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना बेटा ये साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल है ये। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ट्री भी क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो ट्री कहते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाओ नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए, क्यों लगाओ, क्योंकि वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉइस, इनमें से नॉइस का एग्जाम्पल कौन है, गिटार, वायलिन, फ्लूट, ये तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ट्रैफिक क्या है बेटा, ट्रैफिक नॉइस है। विच ट्रेवल्स फास्टर, कौन ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, साउंड इन मेटल, साउंड इन एयर, बोथ सेम, कैन नॉट बी कंपेयर, कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम कंपेयर। मेटल क्या है, मेटल सॉलिड है तो उसके अंदर से साउंड फास्टेस्ट जाएगा। ठीक है, तो और एयर क्या है, एयर तो एयर है उसमें से कम जाएगा, तो बेटा ज़्यादा स्पीड से किस में से जाएगा, मेटल के अंदर से जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, है ना, वो मरकरी वगैरह ही एक्सेप्शन है जो लिक्विड होते हैं, नहीं तो मोस्टली मेटल्स क्या है, सॉलिड नेचर की हैं। तो सॉलिड में से क्या जाएगी, साउंड फास्टेस्ट जाएगी।
विच एनिमल कम्युनिकेट्स यूजिंग इंफ्रासाउंड? इंफ्रासाउंड को यूज करके कौन सा एनिमल है जो कम्युनिकेट करता है? ये हमने एग्जाम्पल बी करा था। एलिफेंट जो है बेटा वो इंफ्रासाउंड को सुनता है, उसको सुनती है इंफ्रासाउंड। तो ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? इंफ्रासाउंड से। ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर। ह्यूमन ईयर कैन नॉट हियर, क्या नहीं सुन सकता ह्यूमन ईयर? 5 हर्ट्स को सुन सकता है, 5000 को, 100 को, 8000 को। इनमें से जो भी 20 हर्ट्स से लेके 20,000 हर्ट्स तक के बीच का है ये उसको सुन सकता है, ना इससे इधर वाला ना उससे उधर वाला। इससे इधर वाला 5 हर्ट्स आ गया ना, 5 हर्ट्स को हम नहीं सुन सकते, ठीक है, ये अपनी रेंज से बाहर है। ये इंफ्रासोनिक साउंड है, इंफ्रासोनिक साउंड को एलिफेंट सुन लेगा, हम नहीं सुन सकते, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ईयर एम्पलीफाइज साउंड? साउंड को इनमें से कौन सा पार्ट है जो एम्पलीफाई करता है? साउंड वेव गई, आउटर ईयर ने उसको कलेक्ट करा, कलेक्ट करने के बाद वो ईयर ड्रम पे गई, ईयर ड्रम को उसने वाइब्रेट कर दिया, उसके बाद उस साउंड को एम्पलीफाई करा। किसने करा? मिडल ईयर ने करा। कौन सा ईयर करता है? मिडल ईयर। और मिडल ईयर के पास क्या होती है? 3 बोन्स होती हैं, करा था ना ये हमने। तो ये जो 3 बोन्स है बेटा ये कहाँ पे है? मिडल ईयर में। ये उस साउंड को क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने 2-3 बार ही बता रखा है तुमको। विच साउंड इज हाई पिच्ड? हाई पिच्ड साउंड कौन सी है? ड्रम की, लाइन की, बर्ड की या विसल की? हाई पिच्ड मतलब, हाई पिच्ड मतलब तीखी साउंड। किसकी है? विसल की है कि नहीं है? विसल की साउंड क्या है इनमें? तीखी है, और जो तीखा है वही फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पिच ज्यादा है। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मीन्स, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा का क्या मतलब होता है? अभी बताया है मैंने। लोअर पिच, हाई पिच, लाउडर साउंड, सॉफ्ट साउंड, अभी बताया मैंने। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और पिच एक दूसरे के डायरेक्ट होती हैं। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन्स, एम्पलीट्यूड और लाउडनेस डायरेक्ट होते हैं, है ना। तो ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडर। ये बातें बेटा कई कई बार आ चुकी हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो कौन ज्यादा है? लाउडनेस ज्यादा है। यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की यूनिट इनमें से क्या है? स्पीड क्या होती है? स्पीड 7th क्लास में करा था हमने। स्पीड क्या होती है? क्या होती है स्पीड? 7th क्लास में करके आए हैं, है ना? करके आए हैं कि नहीं करके आए? कोई नहीं बताएगा। गुड़ खा के आए हैं हम, गूंगी वाला, हम नहीं बोलेंगे। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है बेटा। ये चीजें तुम पढ़ चुके हो पिछली क्लास के अंदर। वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस, वोकल कॉर्ड्स की जो वाइब्रेशन होती है उससे क्या प्रोड्यूस होती है? उससे लाइट प्रोड्यूस होती है, होती है। साउंड, हीट या प्रेशर क्या प्रोड्यूस होता है? वोकल कॉर्ड्स जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं बेटा तो साउंड निकलती है। अभी मेरी साउंड बाहर आ रही है तो कैसे बाहर आ रही है? यहाँ पे मेरे वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। और जब मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे मैंने फिंगर टच कर रखी है ना और मैं बोल रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रही है। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। वॉइस ऑफ मैन इज जनरली, ये भी मैंने तुमको बताया था। फीमेल की और मेल की वॉइस का कंपैरिजन भी करके दिखाया था। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच ज़्यादा, जिसकी पिच ज़्यादा उसकी आवाज़ जो है ना वो पैनी। अब लड़की की आवाज़ पैनी होती है कि लड़के की आवाज़ पैनी होती है? ऑब्वियसली लड़की की होती है। तो लड़की की पिच, आवाज़ की जो पिच है वो क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। और लड़के की आवाज़ की पिच क्या होगी? कम होगी। तो वॉइस ऑफ मैन लो पिच, कैसी होगी? लो पिच होगी, ठीक है। वॉइस ऑफ वुमेन, वुमेन की क्या होगी बेटा? हाई पिच होगी, ठीक है। उसका उल्टा होता है, हाई पिच होगी। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच मतलब पैनी आवाज, तीखी आवाज, ठीक है। तीखी होती है, वैसे भी लड़कियां तीखी होती हैं कि नहीं होती है ना? लड़के बेचारे थोड़े से शरीफ होते हैं, लड़कियां थोड़ी सी तीखी होती है। होना भी चाहिए हमको, हमको तीखा ही होना अच्छा लगता है। वॉइस ऑफ वुमेन, ये हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ये। डिवाइस टू रिकॉर्ड साउंड इज, किस डिवाइस से हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं? बैरोमीटर से तो बेटा हम प्रेशर मापते हैं। लेंस तो अलग चीज है, जनरेटर भी अलग चीज है, ठीक है। माइक्रोफोन है, जो माइक्रोफोन से हम क्या करते हैं? आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।
इन विच फॉर्म डज साउंड ट्रेवल, साउंड किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, रे की फॉर्म में, या फोटॉन्स की फॉर्म में। रे और फोटॉन्स के बारे में तो बेटा अभी तुम आगे जाके पढ़ोगे। फोटॉन्स क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अभी तुम थोड़े से छोटे हो, कोई बात नहीं, 1-2 साल के बाद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तुम्हारे सामने। फोटॉन्स क्या होती हैं, रे क्या होती हैं। अभी पार्टिकल्स और वेव्स में से तुम बताओ कि साउंड किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है। मैंने तुमको बताया था बेटा, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए चलते हैं तो किसकी फॉर्म में वेव बन जाती है, एक वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो साउंड किसकी तरह ट्रेवल करती है, वेव की तरह, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू, साउंड किसकी वजह से ट्रेवल करती है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, हीटिंग, फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रिक करंट। क्या करा हमने, करंट दिया था हमने, नहीं। फोटोसिंथेसिस करा था, नहीं। फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स करते हैं। हीटिंग करी थी हमने, नहीं। तो बेटा साउंड ने कैसे ट्रेवल करा था, पार्टिकल्स ने क्या करा था, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा था, उसकी वजह से क्या हो गई थी, साउंड ट्रेवल कर रही थी। विच ऑफ दीज हैज हाईएस्ट एम्पलीट्यूड, इनमें से हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किसका होगा। विस्परिंग कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, या हार्ट बीट। हार्ट बीट तो ऐसे बहुत ही बेचारी सुनती नहीं, हमको स्टेटोस्कोप लगा के सुनना पड़ता है ना। और विस्परिंग भी ऐसे फुस 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 करना, नॉर्मल टॉक ऐसे करना। और शाउटिंग मतलब जोर जोर से चिल्लाना। तो बेटा किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, शाउटिंग का एम्पलीट्यूड ज्यादा। एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब लाउडनेस। और इनमें से कौन सी आवाज लाउड है, शाउटिंग की आवाज लाउड है ना। और हमने लाउडनेस की इनकी रेंज भी करी थी, और जो मैंने आपको बोला था कि आपने ये याद करनी है कौन सी कितने डेसिबल की रेंज है, ठीक है। तो बेटा शाउटिंग का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा होता है। विच ऑफ दीज इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है। कार का हॉर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगता है वो तुमको, पो 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 पो, मुझे तो नहीं लगता। ड्रम, हाँ ड्रम तो है। फायर क्रैकर, फायर क्रैकर भी नहीं है। मशीन, मशीन भी नहीं है। कौन से म्यूजिक बजाती है मशीन, कौन से म्यूजिक बजाते हैं, पटाखे। तो बेटा ड्रम जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो बेटा क्या चेंज होगी, मैं 10 बारी 20 बारी 50 बारी बता चुकी हूँ। जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे ही उसकी पिच चेंज होगी। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड चेंजेस विद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के साथ बेटा लाउडनेस चेंज होती है। ये भी मैं तुमको 50 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। एम्पलीट्यूड चेंज होगा, लाउडनेस चेंज होगी। साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस में कन्वर्ट करते हैं, स्पीकर में, माइक्रोफोन में, ड्रम में, या गिटार में। ड्रम गिटार का तो यहाँ लेना देना नहीं है, स्पीकर में भी नहीं। स्पीकर में तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, स्पीकर में से फिर आवाज आती है ना बाहर। माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन जैसे माइक है, ठीक है, जैसे माइक है वो माइक्रोफोन का ही एग्जाम्पल है। उनमें क्या होता है बेटा, उनमें साउंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो जैसे ये माइक है मेरे हाथ में, ऐसे बोलते हैं ना, तो अपनी साउंड वेव जा रही है ना, उस माइक के अंदर एंट्री करती है ना। वो माइक बेटा फिर वो जो माइक्रोफोन है ना, वो हमारी जो हमने बोला वो उस साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वो सिग्नल्स फिर आगे जाते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोफोन होता है बेटा वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना ऐसे माइक को मुंह के आगे करके, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना। तो साउंड एनर्जी दे रहे हैं हम उसको, और उसने फिर उसको किस में कन्वर्ट करा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू साउंड एनर्जी, अभी मैंने बताया स्पीकर के अंदर, स्पीकर के अंदर इलेक्ट्रिक, स्पीकर का प्लग लगाते हैं ना, लगाते कि नहीं लगाते, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी तभी वो साउंड एनर्जी में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यस और नो, हम देखते हैं ना बेटा, ये चीजें तो अपने घरों में अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, स्पीकर कन्वर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फोक डिपेंड्स ऑन, जो टर्निंग फोक था वो हमने करा भी था। देखो वो अपना चिमटा, टंग बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम टंग बोलेंगे उसको। वो ऐसे 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 क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है। तो जो वो वाइब्रेशन थी बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग फोक, फोक की वो जो वाइब्रेशंस थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके कलर के ऊपर। अगर हम येलो कलर का ले लेंगे तो अलग हो जाएगा, रेड कलर का ले लेंगे तो अलग हो जाएगा, ऐसा होता है, नहीं होता। टेम्परेचर पे भी नहीं करती, उसके मटेरियल पे भी नहीं करती, उसकी जो लेंथ है ना बेटा, प्रोंग्स की जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। साउंड वेव्स कैन नॉट बी, साउंड वेव्स क्या नहीं हो सकती, लॉन्गिट्यूडनल तो होती हैं, मैकेनिकल,
मैकेनिकल भी होती है, मैंने तुमको बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से भी ये प्रोड्यूस होती हैं। ये मैकेनिकल भी होती है। मैकेनिकल होने का क्या, मैंने तुमको बताया था, वेव्स दो टाइप की होती हैं, एक मैकेनिकल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो मैकेनिकल वेव होती हैं बेटा, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, वो वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं बेटा, वो वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर जाती हैं। जैसे कि लाइट है, जैसे क्या है, लाइट है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है, ये वैक्यूम में से भी चली जाएगी, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपनी साउंड है बेटा, वो वैक्यूम में से नहीं जाती, उसको मीडियम चाहिए। तो जो मीडियम वाली होते हैं उनको मैकेनिकल बोलते हैं, और जो वैक्यूम में से भी चली जाती है उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो साउंड वेव्स कैन नॉट बी, साउंड वेव्स क्या नहीं हो सकती, साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव है। आई आपको बात समझ में? इको इज हार्ड क्लियरली आफ्टर। इको जो होती है बेटा, उसको क्लियरली कब सुन सकते हैं, इको को हम क्लियरली सुन सकते हैं बेटा, क्या अटक गया इसका, इको को बेटा क्लियरली 0.2 सेकंड के बाद सुन सकते हैं। जैसे मैंने बोला तो 0.2 सेकंड के बाद ही मुझे वो उसकी गूंज क्लियरली सुनाई देगी, इको सुनाई देगी। ठीक है, तो कितना टाइम गैप होता है, 0.2 सेकंड का टाइम गैप होता है मेरे बोलने में और मेरे उस इको की आवाज को सुनने में। इको लोकेशन इज यूज्ड बाय, कौन यूज करता है, कैट, बैट, काउ या टाइगर। अब तक तुमको अच्छे से पता है, कैट को तो दिखता है बेटा आराम से, काउ को भी दिखता है, टाइगर को भी। जो बैट होते हैं ना, इनको दिखता नहीं है। ये इकोलोकेशन की हेल्प से चलते हैं। कैसे, ये कुछ साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, वापस रिफ्लेक्ट होके आते हैं, और इनको क्या सुनती है, इको सुनती है, की गूंज सुनती है। उस तरीके से बेचारे जो बैट हैं वो नेविगेट करते हैं। ठीक है, तो बेटा इकोलोकेशन कौन यूज करते हैं, बैट यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड इज, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने तुमको रटवा दी है, 20 से 20,000 हर्ट्ज है। साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू, साउंड किसकी वजह से ट्रेवल करती है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, हीटिंग एंड कूलिंग, फोटोसिंथेसिस, रिफ्लेक्शन ओनली। ये नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, हीटिंग और कूलिंग भी नहीं है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन है। देखो ये बेटा थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक आ गया है, जो 9th क्लास में आएगा। जो साउंड वेव जब ट्रेवल करती है ना बेटा, तो साउंड वेव क्या करती है, आगे वाली एयर को क्या करती है, एक बारी पुश करती है, एक बारी पुल करती है, एयर के पार्टिकल्स को। ठीक है, एक बारी पुश करेगी फिर पुल करेगी। तो जब पुश करते हैं बेटा तो कंप्रेशन जनरेट हो जाता है, और फिर जब वापस से पुल करते हैं तो रेयरफेक्शन जनरेट हो जाता है। एक बारी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है फिर कम हो जाता है, तो इसको कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन बोलते हैं। आप इसके बारे में इन डिटेल 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन आ गया, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया साउंड जो है वो किसकी वजह से ट्रेवल करती है। जैसे ही साउंड वेव चली, वो आगे एयर के पार्टिकल्स को क्या करेगी, एक बारी पुश करेगी फिर पुल करेगी। वाइब्रेट करते हैं ना, पुश करेगी पुल करेगी। तो जब एक बारी पुश करती है तो कंप्रेशन जनरेट हो जाता है, पुल करती है तो रेयरफेक्शन जनरेट हो जाता है। तो साउंड ट्रेवल्स ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। चलिए, विच वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस अ श्रिल साउंड, श्रिल साउंड इनमें से कौन प्रोड्यूस करता है। श्रिल साउंड मतलब हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब वाइब्रेशंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो रैपिड वाइब्रेशन चाहिए। देखो इस तरीके से, ठीक है, एक ये है और एक अपना ये है। तो ये जो है बेटा, ये क्या है, श्रिल साउंड है। श्रिल साउंड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब रैपिड वाइब्रेशंस। ठीक है, तो क्या जाएगा इसका आंसर, रैपिड वाइब्रेशंस। साउंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं मैकेनिकल वेव है। हाँ, साउंड क्या है बेटा, साउंड एक मैकेनिकल वेव है ना, मैंने अब भी बताया था जस्ट 2 मिनट्स एगो। चलिए, साइलेंस जोन इज, साइलेंस जोन होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए बेटा, साइलेंस जोन का मतलब है जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह या कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई भी शोर ना हो। साइलेंस जोन वो होता है जहाँ पे ये नॉइस पोल्यूशन ना हो, नॉइस ना हो। तो ये कौन सा जोन कहाँ पे होना चाहिए, स्कूल के पास। हाँ, स्कूल के पास होना चाहिए बेटा, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल के पास भी होना चाहिए, कोर्ट के पास भी होना चाहिए, होना तो इस सभी जगह चाहिए। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ भी होते हैं, या स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, जो भी अपने वर्किंग ऑफिस हैं, तो उनके पास तो बेटा साइलेंस जोन होना ही चाहिए। तो ये ऑल ऑफ दीज। चलिए, नॉइस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, नॉइस को इनमें से किसके द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं, ट्री। हाँ, ट्री नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं, कर्टेन्स भी नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं, वॉल्स भी कुछ हद तक नॉइस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये सारे ही क्या करते हैं बेटा, नॉइस को एब्जॉर्ब करते हैं।
चलिए यहाँ पे बेटा अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेशन हो जाता है खत्म। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। आपको भी करते हुए मजा आया होगा, मुझे भी पढ़ाते हुए बड़ा मजा आया। मुझे तो ये चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, साउंड वाला। ठीक है बेटा, क्योंकि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। तो बेटा अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है। ठीक है, मन लगा के अपनी पढ़ाई करनी है। ओके बेटा, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।